नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी जन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि विद्यार्थी जन क्लासेज में अपन टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के जो माध्यम से जो सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का अपना प्रमुख टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में आप सबको पता ही है। राजस्थान का इतिहास दुर्गों से भरपूर रहा है, चाहे युद्ध हो, चाहे कुछ भी प्राकृतिक आपदा हो, कोई भी काम हो, राजस्थान का इतिहास में दुर्गों का विशेष योगदान है। तो आज अपने डिसाइड किया कि टॉपिक है जो प्रमुख आपने आज चर्चा का, वो है राजस्थान की प्रमुख दुर्ग, जिसकी अपन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के टॉपिक के बारे में, राजस्थान की प्रमुख। तो पहला सवाल यह है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक नाम किसका है? गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक। देखिए पहला ऑप्शन ए है आपकी स्क्रीन पर, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है। ऑप्शन बी है मेवाड़ में प्रचलित राजस्व अवशेष करों के नाम है। ऑप्शन सी है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ऑप्शन डी है मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर सही होगा? नाम से ही पता पड़ा। देखो गुब्बारा, गुब्बारा का मतलब वो थोड़ी है जो गुब्बारा फूल रहा। नागफली, गजक, ये आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, ये नाम बहुत ही चर्चित नाम है और ये सवाल कंपटीशन में आते रहे हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आते रहे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी है, जो दो जोधपुर की दुर्ग के नाम है, दुर्ग की तोपों के जो नाम है उनका नाम क्या है? एक का नाम है गुब्बारा, दूसरे का नाम है नुसरत, तीसरे नागफली और गजक। उसके बाद किलकिला तोप भी है, आपको पता होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी आर्ट एंड कल्चर की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष रूप से इसके बारे में पता होना चाहिए। याद रह जाएगा दोस्तों कि जोधपुर दुर्ग की जो तोपों के नाम है वो क्या है? गुब्बारा और नुसरत, नागफली और गजक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। चलिए देख, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अपने राजस्थान के कितने दुर्ग शामिल है? सबको पता है दोस्तों, कौन कौन से दुर्ग है? गाजर, चीकू, आम। गा से क्या हो जाएगा? गागरोन हो जाएगा। ज से जैसलमेर हो जाएगा। र से रणथंबोर हो जाएगा। 3 किले दिए हो गए। ची से क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, चित्तौड़गढ़। कू से क्या हो जाएगा दोस्तों? कू से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुंभलगढ़ हो जाएगा आपके, कू से कुंभलगढ़। और आ से क्या हो जाएगा दोस्तों? आमेर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो किले शामिल है वो कौन से हैं? गाजर, चीकू और आम। सबको पता है दोस्तों, लेकिन इसमें कंफ्यूज क्यों होता है? अभी हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में ये सवाल आया था। बहुत सारे विद्यार्थी जो नियमित अध्ययन करते हैं सबको पता है कि गाजर, चीकू, आम है, लेकिन इसमें गलत करके आ गए। देखो ऑप्शन ए क्या है? देखो जैसलमेर है। ऑप्शन बी क्या है? जोधपुर है। ऑप्शन सी क्या है? कुंभलगढ़ है। और ऑप्शन डी क्या है? गागरोन है। तो आपको विशेष रूप से आम से ध्यान रखना है। आम से है आमेर, ठीक है। इसमें जोधपुर का मेहरानगढ़ शामिल नहीं है, मेहरानगढ़ शामिल नहीं है। फिर जूनियर अकाउंटेंट में ये सवाल आया था जिसमें मेहरानगढ़ भी ऑप्शन में दे रखा था, जिसमें बच्चों ने टिक कर दिया। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो किले शामिल है वो कौन से है? गाजर, चीकू, आम है। ठीक है राहुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें मेहरानगढ़ शामिल नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में है? आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में है। ऑप्शन ए क्या है? बाला किला है। ऑप्शन बी है जालोर दुर्ग है। ऑप्शन सी है मेहरानगढ़ दुर्ग है। ऑप्शन डी है सोनारगढ़ दुर्ग है। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए फैक्चुअल सवाल है, आपको विशेष ध्यान में होना चाहिए कि कौन से दुर्ग में कौन कौन सी तोपें हैं, क्या है। इसके बारे में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आजकल एग्जामिनर सवाल पूछता है, तो आपको इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। याद रह जाएगा, इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? सोनारगढ़ का दुर्ग है, वो क्या है? सर्वोत्तम विलास और गज विलास की सूची में। ये जो सारे जवाहर विलास है, ये सारे में है विलास है, वो कौन से दुर्ग में है? सोनारगढ़ दुर्ग में। तो ये याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? बहुत ही फेमस सवाल है। कुंभा ने बहुत से किले बनाए थे। कुंभलगढ़ दुर्ग तो है ही कुंभा द्वारा, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग और भैंसरोडगढ़। ये देखो कुंभलगढ़ दुर्ग तो कुंभा ने बनाया था। बसंती दुर्ग ये तो पता ही है आपको, कहां पर है बसंती दुर्ग?
बसंती दुर्ग है वो सिरोही में है दोस्तों। कहां पर है? सिरोही में। और ये भी महाराणा कुंभा ने बनाया था, ध्यान रखना है। मचान दुर्ग पता ही है, मचान दुर्ग कौन सा दुर्ग है, ये कहां पर है बताइए दोस्तों? ये मचान दुर्ग है उदयपुर, उदयपुर में मचान दुर्ग स्थित है। ठीक है, तो कुंभलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग ये हो गया कुंभा के द्वारा निर्मित। भैंसरोडगढ़ नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ में आपको पता ही है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग बनियों के द्वारा बनाया गया था, व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंभा द्वारा निर्मित नहीं दुर्ग कौन सा हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है जो कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, अगला बढ़ते। अगला सवाल है, मानसून महल के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, हाल ही के पेपर में आया था किसी एग्जाम में। मानसून महल के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना, मानसून महल ऑप्शन ए है आपकी स्क्रीन पर अचलगढ़ है, ऑप्शन बी है वो सज्जनगढ़ है, ऑप्शन सी है वो गागरोन है, और ऑप्शन डी है वो मांडलगढ़ का दुर्ग है। तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा सज्जनगढ़। नाम सुना होगा सज्जनगढ़ का। सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर है? उदयपुर में, जिसको महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था। सहेलियों की बाड़ी है, वहां सज्जन सिंह ने बनाई थी। याद आया कुछ दोस्तों? आप भी कभी उदयपुर घूमने जाओ तो सहेलियों की बाड़ी जरूर घूम के आना। जो लोग कपल है वो विशेष रूप से याद रखना, घूम के जरूर आना। सहेलियों की बाड़ी में बनाई थी, जो सज्जन सिंह ने बनाई थी। उसी तरह सज्जनगढ़ दुर्ग भी बनाया था, उसी में एक महल है, उसका नाम है जो मानसून महल है। याद रह जाएगा दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी से सज्जन सिंह से मानसून महल, याद रह जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको पता ही है मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी, जिसमें इस विशेष रूप से प्रथम बात ये थी कि चित्तौड़ के शासक कभी भी इस दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा सकेंगे। संधि की विशेष बात यह थी, मुगल मेवाड़ संधि हुई थी महाराणा अमर सिंह और 1614 में हुई थी, आप सबको पता है। लेकिन कुछ समय बाद अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वापस से जो उदयपुर के शासक थे उन्होंने मरम्मत करानी शुरू कर दी। तो ये कि किस किले की मरम्मत कराई थी? ऑप्शन ए है, मरम्मत तो कराई थी लेकिन कौन से शासक ने कराई थी, ये आपको सब एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है? अमर सिंह। अमर सिंह। ऑप्शन बी है महाराणा जगत सिंह है, ऑप्शन सी है महाराणा करण सिंह, और ऑप्शन डी है महाराणा तखत सिंह। आपको तो पता ही है अमर सिंह तो कैसे मरम्मत करा सकता, मुगल मेवाड़ संधि इन्होंने कराई थी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। ऑप्शन बी है जगत सिंह। हाँ, जगत सिंह फर्स्ट ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की वापस से मरम्मत करानी शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद जो भी शासक आए थे उन्होंने कंटिन्यू चला, करण सिंह, राज सिंह वगैरह, उन्होंने मरम्मत को जारी रखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया था। उसके बाद के शासकों ने इसको कंटिन्यू रखा। याद रह जाएगा, अमर सिंह नहीं है क्योंकि अमर सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? आपको पता है दोस्तों जिब्राल्टर कहां पर है? जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर को अटलांटिक सी से जोड़ते हैं। अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी को थोड़े बहुत ज्योग्राफी जानते हैं, तो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर देश भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा देश होगा, हमें तो कभी घुमा नहीं हो। लेकिन विलियम बेंटिक थे, उन्होंने किस इंडिया के राजस्थान का एक दुर्ग था जिसको कहा था ये दुनिया का दूसरा क्या है? जिब्राल्टर है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको ध्यान होना चाहिए था। ऑप्शन ए है सिवाना का दुर्ग, ऑप्शन बी है नाहरगढ़ का दुर्ग, और ऑप्शन सी है मेहरानगढ़ दुर्ग, और ऑप्शन डी है तारागढ़ दुर्ग। तो जिब्राल्टर के बारे में जब भी पूछे दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, तारागढ़ दुर्ग को टिक करके आना है। आपको तारागढ़ नाम से याद आया, मालदेव की पत्नी रूठी रानी इतिहास में तारागढ़ ऊंचाई पर अजमेर में स्थित है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो जिब्राल्टर नाम से याद रह जाएगा कौन सा दुर्ग है? तारागढ़, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है दोस्तों, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर पेश की जाए तो इस गढ़ को चुनेंगे? देखो बहुत बड़ी बात कही है कि राजस्थान के इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टॉड थे, जिन्होंने कहा कि अगर जागीर भी दे दी जाए तो भी वो एक किले को सुनेंगे। देखो बहुत अच्छी, इतना मतलब किले की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ। तो ये बहुत ही देखो मिलते जुलते ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूज करने वाली बात है। देखो ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, देखो चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन बी है भैंसरोडगढ़ लिखा हुआ है, और ऑप्शन सी है नाहरगढ़ लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी है रणथंभौर लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी टिक करके आते हैं लेकिन करना नहीं। बहुत सारे बात रणथंभौर को भी कहते हैं, क्योंकि ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो किले थे रणथंभौर और चित्तौड़गढ़,
ये बहुत ही फेमस हुए थे चित्तौड़ के इतिहास में। तो विद्यार्थी क्या हो जाता है, इसमें कंफ्यूज होता है। लेकिन सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, भैंसोड़गढ़ देखा। चंबल और बामनी नदियों के किनारे संगम पर बना हुआ है। चंबल नहीं, सॉरी, गंभीरी और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। इस किले को कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि अगर जागीर दे दी जाए तो भी मेरे लिए ये किला सबसे पहले सर्वोपरि है। बहुत ही अच्छा किला है। चित्तौड़गढ़ कभी जाओ, आपको घूम के आना। भैंसरोड दुर्ग, जिसको व्यापारियों द्वारा बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कहा गया है। इसको जल दुर्ग की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि जल में स्थित है ये दुर्ग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, आपको तो पता ही है राजस्थान में भंडार बने हुए अलग अलग, जैसे पोतीखाना बना हुआ है, जैसे प्रकाश पुस्तकालय बना हुआ, उसी तरह से जिन भद्र सूरी भंडार भी बना हुआ है। तो राजस्थान के कौन से जिले में सुरक्षित है? आपको तो पता ही है। जिन भद्र सूरी, ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जालोर और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसलमेर होगा। ओज नियुक्ति वर्ती, और आपने पढ़ा ही होगा जो भी ओज नियुक्ति वर्ती, जिन भद्र सूरी है ये, इसका संबंध कौन से जिले से है? जैसलमेर से। याद रह जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित? देखो बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है दोस्तों गागरोन है, ऑप्शन बी है जूनागढ़ है, ऑप्शन सी है अचलगढ़ है और ऑप्शन डी है कुंभलगढ़। आपको पता ही है औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर है स्थित है? गागरोन दुर्ग है इसका सही उत्तर। सबने पढ़ा होगा बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने कहां पर बनाया था? गागरोन दुर्ग में बनाया था। याद रह जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। धाराधारगढ़ दुर्ग, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है। इसके बारे में हाल ही में कंपटीशन में ये सवाल आया था। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है कि एग्जामिनर ट्रेंड सेट करता है। जो बेसिक हिस्ट्री के, जो अपने इतिहास में आज तक जो किले पढ़ते हैं उसके बारे में नहीं पूछ, उससे आउट ऑफ जो कंटेस्ट होता है उसके बारे में एग्जामिनर जाके सवाल पूछता है। तो ये सवाल भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा गया। तो हमारी कोशिश ये है कि हाल ही की जो एग्जाम का जो ट्रेंड सेट रहता है उसके माध्यम से अपन जो जैसे सवाल आते हैं उसके माध्यम, मतलब कोर हिस्ट्री से हटके भी आजकल की हिस्ट्री पूछी जाती है। उसी प्रकार धाराधारगढ़ जैसे दुर्ग है, जैसे नए नए दुर्ग आएंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ये धाराधारगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दौसा, ऑप्शन बी है चौमू, ऑप्शन सी है करौली और ऑप्शन डी है अयाना। तो दोस्तों धाराधारगढ़ का जो दुर्ग स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? चौमू में स्थित है। याद आ जाएगा। चौमू में सब्जी मंडी गए होगा भी शाम चौमू, तो आप जाके आना जयपुर। सब्जी मंडी का चौमू में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र भी बने हुए, चौमू तहसील भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया गया था? देखो शेरगढ़ का किला बहुत ही फेमस रहा था, आपको तो पता ही है। तो कोटा महाराव भीम सिंह के बारे में ये पूछा गया ये सवाल। देखिए दोस्तों, कोटा महाराव भीम सिंह के बारे में तो ऑप्शन ए क्या है? औरंगजेब है, ऑप्शन बी क्या है? शाह आलम है, ऑप्शन सी फर्रुखशियर और ऑप्शन डी क्या है? शाहजहां। कोटा महाराव भीम सिंह को दिया गया ये कौन सा है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? कोटा महाराव भीम सिंह को दिया जाए। फर्रुखशियर ने जो शेरगढ़ का किला भेंट किया। याद रह जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो सबको पता ही होगा, जालिबाग बावड़ी, मामदेव कुंड, ये सबको पता होगा। जिसने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी है उसको इनके बारे में पता है कि जालिबाग बावड़ी कहाँ है, मामादेव का कुंड कहाँ है, कुंभ स्वामी का मंदिर कहाँ है। जिसने राजस्थान के इतिहास का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है उनको ये पता होगा। तो आपकी जानकारी के लिए एक बार पुनः रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़, ऑप्शन सी है गागरोन और ऑप्शन डी है तारागढ़। तो क्या आंसर सही है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग इसका सही आंसर है। कुंभ स्वामी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ। कौन से स्वामी का? कुंभ स्वामी का मंदिर। ठीक है, याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। ऐसा कौन सा किला है? हसन निजामी ने यह कथन कहा, कोई आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल सकता। आपको पता ही है आसपास के किलों के दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं उनके दरवाजे सबके लिए मुश्किल होता है। जो पश्चिमी राजस्थान के जो किले होंगे उसके बारे में आप गैस भी कर सकते हो। नहीं आए चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो ही नहीं सकता, कई शाखे हुए। तारागढ़ का भी नहीं है, अजमेर में आ गया। अब देखो ऑप्शन जैसलमेर और जालोर बचा हुआ। आपको पता ही है कौन सा दुर्ग है, ये दोनों में से एक टिक करना है। तो इसका सही आंसर है जालोर का दुर्ग। आपको पता ही है वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी की लड़की से प्रेम हो गया था, वो वाला जो भी किला है वो कौन सा है? जालोर का। बहुत अच्छा सवाल है।
देखो पहले के जमाने में प्रेम होता था, आजकल भी होता है, लेकिन उस समय अंदाज अलग था कहने का, समझ गए। इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, जालोर का दुर्ग हो जाएगा इसका सही आंसर। किस दुर्ग के बारे में यह प्रचलित है कि यहां पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? ये तो सबको पता है, पत्थर के पैर होने चाहिए। इसका कौन सा दुर्ग है? बख्तर कीजिए लोहे का, पग कीजिए पाषाण, और घोड़ा कीजिए काट का, तब जैसा जैसा। बहुत ही अच्छा फेमस इसका कवि की कोट भी है कि मतलब बख्तर कीजिए लोहे के बख्तर हो, और पैर हो जो पाषाण के, पग कीजिए पाषाण, और घोड़े कीजिए काट के घोड़े होंगे, तब जैसा जैसा। मतलब इतना दूर है राजस्थान का ये किला कि मतलब पाषाण पत्थर के पैर होंगे तभी पहुंच पाएंगे। तो ये कौन सा किला है दोस्तों, इतिहास में प्रसिद्ध है, जैसलमेर का किला, आपको पता ही है। भाटी शासकों का यह किला है, लूणकर्ण वगैरह, जैसे अरसा का भी आपने सुना होगा, इतिहास पढ़ता है, उसके बारे में कभी अपन और चर्चा करेंगे। लेकिन हाल ही के लिए इतना प्रचलित है, इतना खूब है कि जैसलमेर का जो किला है उसके बारे में आपको इसके बारे में टिक करना है। समझ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है घूंघट। घूंघट जो औरतें वो निकालती वो वाला घूंघट नहीं है। गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी किसी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ। जैसे ऑप्शन ए है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्ज का नाम है। ऑप्शन बी है मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है। ऑप्शन सी है मेवाड़ अंचल में स्त्रियों के पहनावों के नाम है। ऑप्शन डी है राजस्थान खान पान की विधियों के नाम है। देखिए घूंघट का मतलब ये नहीं कि औरतें घूंघट पहनती है, गांव में रहती है घूंघट पहन के, वो आपको टिक नहीं करना, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है, तथ्यों की गहराई को जाना है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है? जिस विद्यार्थी ने पढ़ा उसका पता होगा, बाकी जिसने कभी पढ़ा नहीं है उसको इसके बारे में पता नहीं रहेगा। देखो तो ये इसका सही आंसर दोस्तों ये है कि अजमेर की प्राचीन बुर्जों के नाम है। बुर्ज जानते हो क्या होता है? वो मीनार से छोटा होता है। तो ये अजमेर, तारागढ़ किला है ना अजमेर, वहां की बुर्ज होती है, मीनार टाइप का होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, छोटा होता है, ज्यादा लंबा होता है उसको मीनार कह जाते हैं, लेकिन ये बुर्ज है। तो तारागढ़ किले का नाम याद रखना कि जो घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा, इमली है, अजमेर के तारागढ़ किले के विशाल बुर्जों के नाम है, जो क्या है? घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। याद रह जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिवाना के किले का निर्माण किसने किया? सिवाना का पता ही है, मारवाड़ की शरण स्थली, मालदेव भाग के गया था सिवाना, कई बार वहां रुके थे, पता ही है सिवाना के बारे में बहुत सारे, सिवाना के शाखे भी पड़े हुए, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भी पड़ा हुआ है। तो इस किले का निर्माण किसने किया, सवाल ये पूछा है। देखिए ऑप्शन ए है वीर नारायण, ऑप्शन बी है धारावर्ष, ऑप्शन सी है सातल देव, और ऑप्शन डी है अखिराज। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, आप बताइए। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि सातल देव वाला भी सिवाना के नाम से सातल देव जानते हैं कि साका हुआ वगैरह, लेकिन किले का निर्माण सातल देव ने नहीं कराया था, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस किले का निर्माण जो करवाया था वो कौन है? वो शख्स है वीर नारायण जी है। कौन है? वीर नारायण ने सिवाना के किले का निर्माण कराया था। याद आ जाएगा दोस्तों। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और देखो वो कौन सा किला है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ? देखो 5 बार चढ़ाई की लॉर्ड लेक, अंग्रेज अधिकारी है। ऑप्शन ए है लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन बी है बाला किला अलवर, ऑप्शन डी है मंडलगढ़ भीलवाड़ा, और ऑप्शन डी है अचलगढ़ आबू। तो बताइए दोस्तों कौन सा दुर्ग है? लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी, सबको पता है, कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ भरतपुर, ये इसका सही उत्तर होगा। पुण्य नाव भरतपुर छोटो, घूमियो सूरजमल को गोटो। सूरजमल वाला लोहागढ़ भरतपुर है, बहुत ही लोहागढ़ भरतपुर बहुत ही मजबूत किला था जिसको अंग्रेजों ने बहुत बार चढ़ाई की, लेकिन वो कभी भी अभेदी दुर्ग के नाम से भी राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध है। तो वो हो गया लोहागढ़ भरतपुर, याद रह जाएगा। राजस्थान का एकमात्र अभेदी दुर्ग जो लोहागढ़ भरतपुर भी है। लॉर्ड लेक ने अंग्रेज अधिकारी सबसे ज्यादा बार चढ़ाई यहाँ पर की, लेकिन बहुत बार असफल हुए। यहाँ के शासक भी थे सूरजमल, जाटों का अफलातून वगैरह जो भी फेमस है भरतपुर में, पता ही आपको, जिला भी बन चुका है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थोड़ा छोटी मोटी बातें आपको किलों के बारे में ध्यान देनी चाहिए, याद रह जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद खिलजी फर्स्ट, आपको पता ही है महमूद खिलजी फर्स्ट कहाँ के थे? गुजरात। राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया गया था? देखो राजस्थान के कौन से किले में उसका नाम मुस्तफाबाद? महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा वाले हो गए, तो मालवा वाले अटैक करेंगे तो कहाँ करेंगे? पश्चिमी राजस्थान में सीधे करने से रहे, तो वो कहाँ करेंगे? पूर्वी राजस्थान में। देखो ऑप्शन देखिए इसके हिसाब से, पहला ऑप्शन है अचलगढ़, ऑप्शन बी है लोहागढ़, ऑप्शन सी है शेरगढ़, ऑप्शन डी है गागरो। ठीक है,
चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र किला जलदुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। अचलदास की चिकी वचनिका वाला गागरोन का दुर्ग है, जिसमें महमूद खिलजी ने इसका कोट बनाकर इसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया गया। गागरोन का किला भी इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। याद आ जाएगा दोस्तों। चलिए, एक दो सवाल और कर लेते हैं आज की वीडियो माध्यम से। चलिए, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब, ये सबको पता है अकबर ने कहाँ दरबार लगाया था दोस्तों? नागौर दरबार लगाया था। शुक्र तालाब बहुत ही प्रसिद्ध है। शेरगढ़ नहीं हो सकता है, गागरोन नहीं हो सकता है, सिवाना नहीं हो सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागौर हो जाएगा, अकबर के द्वारा निर्मित। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से अपन ने कोशिश की है कि राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उसके बारे में अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा की। तो मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी बहन है तो बहन को कीजिए, भाई है तो भाई को कीजिए, मामा है तो मामा को कीजिए, मौसी है तो मौसी को कीजिए, प्रेमी है तो प्रेमिका को कीजिए। मतलब इस तरह से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। चलिए, थैंक यू।